फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हिबना के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आ गई है आपकी हिबना, इतने दिनों के बाद है ना व्लॉग लेके आ रही हूँ मैं ये। और मैं कुछ एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ इस व्लॉग में, बस अब आगे आगे देखिए मैं क्या क्या बता रही हूँ अबाउट माई सेल्फ, माई एजुकेशन, माई सब कुछ। और इतने दिनों से मैं व्लॉग क्यों नहीं बना पा रही थी इसका भी मैं रीज़न देती हूँ आपको, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगी कि क्या हुआ है। और मैं इस व्लॉग में आपको बताने के लिए जा रही हूँ। बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं कर रहा था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं, अभी भी नहीं मेरा दिल लग रहा कि मैं व्लॉग शूट करूँ या कुछ करूँ, क्योंकि मैं वो जो हाल गुजरा है ना हमारे ऊपर वो मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली शायद ये लंबा व्लॉग बन जाए थोड़ा सा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिटेल्स में बताने जा रही हूँ। आज हमारे साथ क्या हुआ था, हमारा क्या हाल था, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग शायद समझ सको मेरे को, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं लेके आ पा रही थी इतने दिनों से। तो हुआ ये था कि मुस्कान की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही सीरियस हो गई थी वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई। तो अल्लाह का करम है कि वो ठीक है, आज थोड़ा बहुत अच्छा फील कर रही है वो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए, एमरजेंसी में उसे लेके गए। उससे कुछ हो जाता तो शायद आज मैं आपके सामने ना बैठी होती यहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है कि वो उसे कुछ नहीं हुआ, वो आज ठीक है बिल्कुल। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मेरे फेस पे वो स्माइल ही नहीं आ पा रही है जो मैं हर व्लॉग कैमरा ऑन करते ही मेरे पास आ जाती थी, मैं शूट करूँ वो। तो मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए बोलते। तो बस यही हुआ था, उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। सबसे बड़ा लड़का है हमारे घर का वो। इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की वो ऐसे हो गई थी बिल्कुल ही। तो बहुत ही घबराहट हम लोगों को हो गई थी कि क्या हुआ उसके साथ। और स्टोन आए दोनों किडनी में, तो यही दर्द उसे शायद उठा था। लेकिन अल्लाह का करम है, जो भी बला थी, जो भी काल था हम लोगों के ऊपर, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ख़त्म हो गया। अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। मुझे तो समझ भी नहीं आता कि मैं कैसे उसका शुक्र अदा करूं कि मेरी बहन आज ठीक है। मुस्कान वो भी है नहीं, आएगी तो आपको दिखाऊंगी, अभी ऑफिस से आएगी, क्योंकि अभी बज रहा है 7 शाम के और मैं अभी ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि घर पे कोई है नहीं, घर पे कोई है भी नहीं। मम्मी पापा मार्केट गए हैं, अफरोज अब्दुल्ला थोड़ा नीचे काम से गए हैं और मुस्कान ऑफिस गई हुई है, मैं घर पे हूँ। तो इतने दिनों से मैंने व्लॉग नहीं डाला, 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। वो तो पहले का व्लॉग था जो मैं 19 तारीख को डालने वाली थी, वो मैंने 21 या 22 तारीख को डाला था। उसके बाद से उस बीच मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ भी मैंने शूट नहीं किया, मैंने कैमरा तक नहीं उठाया अपना। बस मैं अपनी बहन के साथ बैठी थी, उसके साथ टाइम स्पेंड किया, उसका ख्याल रखा, उसकी खिदमत की, बस यही सब किया मैंने। बाकी मैं अपने व्लॉग्स देख रही थी, मेरा जो डिग्री वाला व्लॉग था और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आए कि मैंने कहाँ से डिग्री ली, क्या किया, क्या कैसे किया, किस कोर्स में किया, तो मैं वो शेयर करती हूँ। अभी चलो ये टॉपिक यहीं ख़त्म कर दे। तो यही हुआ था, इस वजह से मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ और व्लॉग्स इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगी, क्योंकि बीच में अभी मैं जाने वाली हूँ कहीं पे, तो वो लास्ट में मैं बताऊंगी आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अभी बस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसरिंग। मैं क्लियर करती हूँ आप सब लोगों की, ठीक है। और मैं अपनी क्वालिफिकेशन भी शेयर करती हूँ, अपने मेमोरी वाले डे में चली जाती हूँ, थोड़ा सा हैप्पीनेस मोमेंट आप लोगों के लिए भी लेके आती हूँ। चलो मिलते हैं अभी, बस शू शटाक मिलते, शू शटाक। ओके चलो शुरू करती हूँ। अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में आप लोग जानना चाहते होंगे, क्योंकि अभी तक मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तो अभी मैं आपको शेयर करती हूँ अपने बारे में। नाम तो आप लोग मेरा जानते होंगे कि मेरा नाम है हिबा नाज। मैं मौदा से, वैसे यूपी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन हम लोग शुरू से रहते दिल्ली में ही, क्योंकि दिल्ली हमारा बर्थ प्लेस है। हम लोग दिल्ली में ही रहे हैं शुरू से। मैं 22 साल की हूँ हम लोग 6 मेंबर हैं, मम्मी पापा, 2 भाई मुझसे छोटे हैं, वो दोनों अब्दुल्ला अफरोज मुझसे छोटे हैं और सिस्टर मुझसे बड़ी है। और बाकी गांव में सब लोग रहते हैं, पूरी फैमिली। और दिल्ली में ही रही हूँ मैं, यहीं पे अपनी पढ़ाई वगैरह सब कुछ कंप्लीट की है। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पढ़ाई चल ही रही है, तो जो हो गया है मैं करती हूँ। 2nd क्लास, मतलब मैंने पता है अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर मैंने बना के रखा हुआ है, ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं शेयर करूँ आपके साथ ये सब, तो शेयर करती हूँ आपको कि मेरे पास क्या क्या है ना, मज़ा आएगा ना इसमें।
आ गई फ्रेंड मुस्कान, ये रही, आजा। जस्ट अभी ऑफिस से आई है। हेलो। अपनी क्वालिफिकेशन शेयर कर रही हूँ मैं। क्या क्या उदंग मचाई हम लोगों ने स्कूल में। बहुत। ये 12th तक मेरे बिताए हुए पल। ये 2nd क्लास। मार्क्स नहीं दिखा रही क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सच्ची में पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। मुझे पढ़ाई में नहीं अच्छा लगता था। घर में रहना मुझे शुरू से ज़्यादा पसंद आ रहा है। जब भी अम्मी स्कूल छोड़ के चली जाती थी ना, रोज़ का था हमेशा का, स्कूल के लिए उठती मैं बहुत ही खुशी खुशी थी, तैयार होती थी, अच्छे से यूनिफॉर्म अपनी प्रेस करके पहनती थी। पर जब अम्मी स्कूल छोड़ के आ जाती थी तो रोने लगती थी, अम्मी मत जाओ, अम्मी मत जाओ। तो ये 2nd क्लास मेरी, 3rd, 4th, 5th की मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने। और ये इतनी बड़ी 6th की रिपोर्ट कार्ड। इससे भी बड़ी आपको 10th की देखने को मिलेगी, 6th की। और ये 7th, 300 से ऊपर नंबर ही नहीं गए मेरे कभी। 8th की कहानी मैं बता दूं। 8th में मैंने इतना दिल लगा के पढ़ा था, इतना दिल लगा के पढ़ा था कि मेरी 3rd पोजीशन आ गई थी। देखो यहाँ पे लिखा भी है 3rd। ये 9th क्लास में थी, फोटो लगी हुई है इसमें मेरी। 9 जितने अच्छे 8th क्लास में नंबर आए थे उतने ही बुरे 9th क्लास में आए थे। बस समझ लो पास हो गई थी, वही बहुत था, अल्लाह का शुक्र था। देखो ये है 10th की रिपोर्ट कार्ड, हमारे CBSE बोर्ड। तो ये 10th की रिपोर्ट कार्ड। 10th में भी अच्छे नंबर आए थे, 10th में सही थे, 60% थे। और ये 11th भी क्लियर कर ली थी। 9th और 11th में बहुत डर रहता है ना कि पास होना नहीं, तो चले गए थे, निकल गए थे 11th में। और ये 12th स्कूल में मैं, पता है, तो 2nd क्लास से 5th क्लास तक मॉनिटर था मेरा। ऐसे रहता था कि मैं भी मॉनिटर बनूँ, हुकूमत जमाऊँ अपनी क्लासेस में, बच्चों को डांटूँ, उनको वो करूँ। लेकिन मैं नहीं थी मॉनिटर 5th क्लास तक, कोई और था। अगर मैं लेट भी रहती थी ना, एक बार क्या हुआ था, मैं लेट हो गई थी, कोई तो मॉनिटर थी और एक था, मतलब 5th क्लास तक हमारा क्वेट था और उसके बाद फिर हमारा गर्ल्स स्कूल हो गया था। 5th तक लड़का लड़की साथ पढ़ते थे और उसके बाद फिर गर्ल्स स्कूल हो गया था। लेट मैं कभी स्कूल में लेट नहीं हुई। उस दिन मैं असेंबली में लेट हो गई थी, असेंबली में थोड़ी सी लेट हो गई, तो उन्होंने मेरे को 100 उठक बैठक कराई। और मेरी ये थाइज़ वगैरह, मेरे पैर बिल्कुल मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैं घर पे गई, इतना रोई मम्मी से, इतना रोई। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी स्कूल, अब मेरे को नहीं जाना है स्कूल, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन मम्मी गई नेक्स्ट डे। मम्मी को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे उठक बैठक लगाई। मम्मी ने बहुत डांटा था, उन्हें बहुत डांटा था। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, पनिशमेंट देने का हक नहीं है। तुम डांट सकते हो, मार थोड़ी सकते हो। 6th क्लास के बाद जब 6th क्लास में मैं गई, तो 6th क्लास से लेकर 12th तक मैं मॉनिटर थी। और मैं ऐसी मॉनिटर थी कि खुद भी मस्ती करती थी और दूसरों को भी मस्ती करो। लेकिन जब सीरियस होती थी तो बहुत ही सीरियस होती थी। उसके बाद टीचर्स भी बहुत पसंद करती थी, इतना पसंद करती थी टीचर्स, मतलब मेरा यूनिफॉर्म पहनने का तरीका बिल्कुल ही ऐसे जाती थी मैं, 2 चोटी बना के, रिबन वाली। तो बहुत ही अच्छे डेज थे वो। और हम लोग कहते थे कब निकलेंगे यहाँ से, कब निकलेंगे। और जब निकल गए तो फिर स्कूल की ही याद आती है। हर क्लास में जब प्रमोट हो जाए तो फिर टीचर्स पूछें कि नेक्स्ट मॉनिटर किसे बनाए, तो सब बच्चे यही कहते थे मैम हिबा को बना दो, हिबा रहेगी। तो फर्स्ट मॉनिटर मैं रह देती, 2nd कोई और। लेकिन 10th तक मैं रेगुलरली स्कूल गई हूँ। लेकिन 11th के बाद पता नहीं क्यों मेरी बहुत छुट्टी होने लगी थी, मैं काफ़ी बीमार रहने लगी थी तब है। और मेरा स्कूल का नाम पता है आप लोगों को क्या था? मेरे स्कूल का नाम था, जहाँ से मैंने अपनी 12th क्लियर की है, SKV मैगजीन रोड, यानी कि सर्वोदय कन्या विद्यालय मैगजीन रोड, दिल्ली 54। तो ये था मेरे स्कूल का नाम। और टीचर्स भी काफ़ी अच्छी थी। मैं एक दिन मिलने जाऊंगी टीचर्स से। जब 12th क्लियर कर लिया, 12th में परसेंटेज भी अच्छी आई थी, ठीक थी, खुश थी। कभी पेरेंट्स ने हमें फोर्स नहीं किया कि तुम्हें इतना लेके आना है, नहीं तो नहीं तो कोई तुम्हें वो नहीं। स्कूल से हमारा रूटीन पता क्या था? स्कूल जाओ सुबह उठ के, फिर आओ तो मदरसे चले जाओ, मदरसे पढ़ो 2 घंटा वहाँ, 4 बजे से आओ, फिर ट्यूशन पढ़ो। या तो होम ट्यूशन होती थी हमारी, या फिर हम लोग जाते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। 12th के बाद मुझे लेना था कॉलेज में एडमिशन, मुझे करना था रेगुलर कॉलेज। क्योंकि
क्योंकि मुस्कान ने रेगुलर कॉलेज किया था तो मुझे भी रेगुलर कॉलेज ही करना है। और फिर पापा ने मुझे उसी कॉलेज में डाल दिया जिसमें मुस्कान थी। कहने वहीं ले ले एडमिशन, साथ भी जाएगा तुम्हारा। तो मेरे कॉलेज का नाम था लक्ष्मीबाई कॉलेज, जो अशोक विहार में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। शुरू से गर्ल्स में पढ़े हम लोग, है ना मुस्कान? मिली जुली सरकार हो, ऐसा नहीं था। नारियल पानी पी रही है, खुली मलाई वाला है। मीठा कितना है, मलाई है ना इसमें। और ये है ग्रेजुएशन की रिजल्ट मेरी, जिसमें मेरा फर्स्ट डिवीज़न आया है। फर्स्ट डिवीज़न से मैंने क्लियर किया, जिस पापा को बहुत प्राउड हुआ मेरे को सुन के कि मैंने फर्स्ट डिवीज़न किया। मुस्कान का भी फर्स्ट डिवीज़न है वैसे, पर वो डिग्री लेके नहीं है ना। बस हम लोग यहीं जाते थे आते थे रोज़, बस से रेगुलर आना जाना, कभी मेट्रो से यूज़ नहीं किया मैंने। बस से गए बस से आए, बहुत सिंपल लाइफ जी है। जैसे बैठी हूँ आपके सामने ऐसे ही कॉलेज जाती थी। और फिर थर्ड ईयर हमारा ऐसा हुआ ना, मैंने क्या किया, हम फ्रेंड्स ग्रुप हम लोगों ने इतना सोचा था कि हम लोग क्या करेंगे, फेयरवेल करेंगे, अपनी पार्टी करेंगे, हमारा भी फेयरवेल होगा। बट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हम लोगों को वो करेंगे, कैप पहनेंगे हम लोग। लेकिन कोरोना आ गया था थर्ड ईयर में और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। हम लोगों ने एग्ज़ाम भी ऑनलाइन दिए थे, रिजल्ट भी आ गया था, रिजल्ट भी ले लिया। उसे भी देखो मैंने लैमिनेशन करके रखा है रिजल्ट को, स्टैम्प लगवा के प्रिंसिपल मैम की। और ये डिग्री थी, जो डिग्री लेके आ गई थी मैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस थे आप लोगों के, मैं बताती हूँ आप लोगों को सब कुछ, पढ़ती हूँ क्वेश्चंस पहले क्या कौन कौन से थे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। बता दे अब कैसी है तू? अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से ठीक हूँ। और इधर हो जा, नारियल पानी पी रही है, अभी कमज़ोरी है बहुत इसे। एक तो ऑफिस से आओ तो मेट्रो में जगह ही नहीं मिलती है। पता है गाइस, इस नारियल में ना वो है, मलाई है, और मैं कैसे निकालूं इसे। पाइप से निकाले तो वहीं फंसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। पापा भी आ गए, अस्सलाम वालेकुम। सलाम तो करने देते पापा। पहले वालेकुम अस्सलाम कह दिया। फ्रेंड्स मैं कमेंट ढूंढती हूँ आप सबके, फिर आपको रिप्लाई दे। तो फ्रेंड्स ये अपनी मलाई एंजॉय कर रही है यहाँ पे बैठ के, और मेरे कमेंट्स मिल गए हैं। तो मुस्कान पढ़ के बता। तो फ्रेंड्स चलो, जो मेरी डिग्री वाले थे उसमें काफ़ी क्वेश्चंस थे, और बाकी जो भी ब्लॉग्स के क्वेश्चंस थे मैं आज क्लियर कर देती हूँ आप सब लोगों को। आज यही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। तो जिन जिन लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू कि मैंने क्लियर कर लिया और डिग्री भी मिल गई। तो थैंक यू सो मच। क्या है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिबा अपी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी एग्ज़ाम होता है हिंदी में या इंग्लिश में, क्योंकि मेरा ये क्या है, एलिजिबिलिटी बहुत नहीं, मेरी इंग्लिश बहुत बहुत वीक है और मैं बीकॉम में एडमिशन ले सकता हूँ, प्लीज़ बताएं ना, और कब से अप्लाई होता है और बिना एंट्रेंस से एडमिशन हो सकता है। एडमिशन ले सकते हो आप अगर आपकी परसेंटेज ठीक है, अच्छी हैं। कट ऑफ्स क्योंकि हाई जाती हैं इन सब चीज़ों की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी हाई परसेंटेज जाती है, तो आप उस बेस पे करिए। और इसके एडमिशन्स होते हैं अप्रैल वगैरह में किए जाते हैं एडमिशन्स। बीए बीकॉम तो फ्रेंड्स कट ऑफ्स के ये रेगुलर करना है या वो करना है? अगर आपको रेगुलर करना है तो परसेंटेज के हिसाब से ही होगा। मलाई निकाल ली फ्रेंड्स, ये तो हो जाएगा अगर आप करेंगे मेहनत। अगर आपकी 12th में अच्छी है, परसेंटेज आपकी अच्छी आई है उसमें 12th में, तो आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हो आराम से ही, ठीक है। मेरे कॉलेज का नाम था लक्ष्मीबाई कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। भाई रूबल सिंह सोहेल जी, आप सोल से बीकॉम किया आपने, तो डिग्री नवंबर में मिलेगी। कुछ को मिल रही है और कुछ को 2019, और अच्छा कुछ को मिल रही कुछ को नहीं। तो सोल का ऐसे डामाडोल रहता है, उनके रिजल्ट भी आगे पीछे ही आते हैं, किसी का आ जाता है किसी का नहीं आता। तो मिल जाएगी डिग्री, अगर आपको हो गया है, आपने क्लियर कर लिया तो डिग्री भी मिल जाएगी। पेशेंस रखें थोड़ा सा। और मेरा स्ट्रीम क्या था, मैंने किस में बीए अपनी कंप्लीट की है, तो शुरू से ही शौक था 12th में कि हिंदी ऑनर्स करना है, तो हिंदी ऑनर्स में ही मिला था। बड़ी मुश्किल है, हिंदी ऑनर्स में ही करना था, बहुत शुरू से यही था कि हिंदी ऑनर्स का करना है और हिंदी की टीचर बनूंगी। टीचर
का कोशिश करूँगी मैं अभी। तो मैंने जो अपनी मेरी स्ट्रीम थी ग्रेजुएशन की वो थी हिंदी ऑनर्स। तो मैंने हिंदी ऑनर्स से किया था। बहुत ही कठिन थी वो हिंदी, क्योंकि सबको लगता है कि किसी को बोलो कि हिंदी ऑनर्स, वो कहते हैं हिंदी ऑनर्स से किए, क्यों? तो बहुत ही हार्ड होती है, एक बार करके देखना। मेरी बीए ऑनर्स की डिग्री है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के कितने साल बाद डिग्री मिलती है? तो फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 2 साल बाद मिलती है डिग्री, क्योंकि मैंने 2020 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और मेरी डिग्री आई है 2022 में। और मैं हूँ 2017 से 2020 का बैच है मेरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बस यही था, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है 2020 में कंप्लीट कर ली थी। डिग्री मुझे 2 साल के बाद मिली, क्योंकि डिग्री 2 साल के बाद ही मिलती है। और मैंने हिंदी ऑनर्स से अपना बीए किया है। बीए हिंदी ऑनर्स था मेरा, लक्ष्मीबाई कॉलेज। तो बस फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन आंसर्स थे, काफ़ी हैं, पर अभी बहुत ही लंबी वीडियो बन गई है। मुस्कान के बारे में भी बताया मैंने आपको, और अपना ये डिग्री वगैरह सब कुछ बताया। मेरे बारे में बता दिया? हाँ फ्रेंड, बताओ, ये इतनी बीमार पड़ गई थी, अब तो ठीक हो गई। अब तो ठीक हो गई सबकी दुआ से। बस और दुआ करना कि बिल्कुल ठीक रहे। ठीक है? ओके, ठीक है। मलाई निकाल लूँ? हाँ रुक जा, एंड कर देते हैं साथ में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही था व्लॉग, थोड़ा सा मैंने अपने बारे में बताया। और अगर आप लोगों को और कुछ भी जाना तो क्वेश्चन छोड़ देना, तो एक दिन और मैं ऐसे कर दूंगी व्लॉग। तो बस यही था व्लॉग। आप लोग दुआ करिए ये ठीक हो जाए और जल्दी से फिट बिल्कुल हो जाए। अभी गिर गई, मैं पता है कहाँ? नहीं, बच गई गिरते गिरते। कहाँ पे? रिक्शा वाले ने चला दिया, मैं बैठ रही थी, चला दिया उसने। ऐसे चला दे रिक्शा वाले ने? देखा नहीं कि बैठी है नहीं बैठी? फिर सब चिल्लाए। फिर गिरी तो नहीं नीचे? नहीं। सच्ची बता। हाँ सच में। हाँ। और आपको बताने वाली थी कि मैं कहाँ जा रही थी, तो मम्मी पापा के साथ मोदा जा रही है। तो मम्मी पापा के साथ मैं जा रही हूँ मोदा। मोदा। तो मम्मी पापा के साथ मैं जा रही हूँ मोदा, क्योंकि डिसेंट वर्ड इज मोदा। समी जीजू ने कहा था मोदा, फिर समी जी ने लिख के भेजा डिसेंट वर्ड इज मोदा। मोदा, मैंने कहा मोदा नहीं, मोदा। तो बहुत पहले की बात है, जीजू देखेंगे तो याद आएगा। कमेंट में बताना जीजू याद है तो। यही था व्लॉग, और जा रही हूँ मोदा। 29 को निकलूंगी, और ये व्लॉग मैं कल डाल दूंगी। आज हो गई है 26 तारीख। आज 26 तारीख है। आज 26 तारीख तक, कल 27 को मैं ये व्लॉग डाल दूंगी। आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को क्या करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, और ढेर सारा प्यार दीजिए, और दुआ में याद रखिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, लव यू टू।